हो गया अंकल, हो गया अंकल। अंकल चलो बोलिए अंकल, शुरू करें। हाँ हाँ, हाँ, शुरू शुरू करते हैं। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो, श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए। आज हमारे 45 श्लोका के अनुष्ठान का 16वां दिन, 16th डे। 16वां ही है ना? 16वां दिन। हाँ, 16 दिन ही है। 224 वैसे 224 और ये 16 डेज। हाँ, टोटल 224वें दिन से हम लोग लगातार अनुष्ठान पूजन पाठ कर रहे हैं। एक ही जगह, एक ही स्थान, एक ही स्पीकर, एक ही समय, एक ही आईडी के साथ लगातार 224 दिन। कभी कभी सपने से लगता है कि भाई 224 दिन हो गए, लगभग 7-8 महीने। आप लोग खुद भी सोचते होंगे जो स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं हमारे साथ कि भाई ये कैसे इतने दिन से लगातार आप लोग और हम लोग सब कर रहे हैं। मंदिर जी भी जाते हैं तो कभी कभी शांति धारा छूट जाती है, चल निकल जाती है और हम लोग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है। भगवान की कृपा है और आप सभी लोगों के पुण्यों का उदय है कि हमारा अनुष्ठान कंटिन्यू चल रहा है, निर्विघ्न निरंतर, और सभी लोग उसका लाभ ले रहे हैं। चलिए आज हम सभी लोग निर्मल और शांत भावों के साथ अपने मन में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने राष्ट्र में शांति स्थापित करने के लिए अभिषेक और शांति धारा करेंगे। उसके बाद हम अपने शारीरिक स्वस्थता की ओर बढ़ेंगे, फिर आध्यात्मिक स्वस्थता। पहले हम लोग मानसिक स्वस्थ होने की कोशिश करते हैं, फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और फिर आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं। इस प्रकार स्पिरिचुअलिटी के जो 3 फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो तीनों हमको एक ही सेशन में मिल जाते हैं। तीनों के तीन हमको एक ही इसी सेशन में मिल जाते हैं और हम लोग उसका लाभ ले लें, यही हमारे लिए अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं हम आज के अभिषेक पूजन पाठ की ओर। नमोर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये शब्दसाहुणम। ऐसो पंच नमोक्कारो शब्द पावक प्रणाशनो मंगलाणम च शब्देसिं पड़बमहवै मंगलम, पड़बमहवै मंगलम। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी लोग आह्वान कर लीजिए। पांचों परमेष्टि के आह्वान के बाद सभी तीर्थंकरों की आह्वान करिए और सभी लोग बिल्कुल
दिव्य आत्माओं को भी आह्वान कर लीजिए कि इस पवित्र अनुष्ठान में सभी लोग शामिल हों और इस अनुष्ठान की पवित्रता को बढ़ाएं, ऐसी भावना भाइये। और अभिषेक करते हैं हम लोग। द्रव्य अनल्प घनता चतुरा समदय रामोदभासित समत दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैसादिन पुंगवानम त्रैलोक पावनमहं इत्पन्नं करोमि। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं मृद्वादी महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते वैजापुर नाम्नि नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय मध्ये कार्तिक मासे माघ शीर्ष मासे शुक्ल पक्षे तिथि द्वितीयाम दिन बुधवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधित जलाभिषेक करोमि नमः। दूरावनमृसुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण च विभूषराग्रिम प्रस्वेदिताप मलमोक्ति मपि प्रकष्टैः भक्त्या जलये जिनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं मृद्वादी महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते वैजापुर नाम्नि नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय मध्ये माघ शीर्ष मासे शुक्ल पक्षे तिथि द्वितीयाम दिन बुधवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधित जलाभिषेक करोमि नमः। इष्टै मनोरथ ततैर्विभव्य पुंसा पुणै सुवर्ण कलशै निखिलावसानम् संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लापयेत्र पुनेक पतिं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं मृद्वादी महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रान्ते वैजापुर नाम्नि नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जिन चैत्यालय मध्ये माघ शीर्ष मासे कृष्ण शुक्ल पक्षे तिथि द्वितीयाम दिन बुधवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधित जलाभिषेक करोमि नमः। अर्घ्य ले लीजिए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदुपल अर्घ्य लई धबल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते चतुष्कलश जलाभिषेक करोमि अनर्घ पद प्राप्ताये अर्घम निर्पामिति स्वाहा अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चलिए चलते हैं हम लोग शांति धारा की ओर। इसी शांत वातावरण में शांति की खोज में हम लोग मंदिर जी आए हैं और मंदिर जी में दर्शन के बाद शांति धारा अभिषेक चल रहा है और हम लोग उसमें शामिल हैं। हमारे कानों में शांति धारा अभिषेक की आवाज आ रही है और हम शांति धारा और
अभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल कल्पना कर लीजिए, एकांत भाव के साथ मन को निर्विकल्प कर दीजिए, शून्य की अवस्था में चले जाइए और शांति धारा में शामिल हो जाइए और सब भावों के साथ शांति करिए, शांति धारा करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते श्री पार्थितंकराय द्वादश गण परिवेष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वंश कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धने मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय अब्बायाम मृत्युम चिंचिंदे बिंदिंदे अतिकामम रतिकामम चिंचिंदे बिंबिंदे क्रोधम अग्निम चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वशत्रु सर्वोपसर्गम चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वविघ्नम सर्वभयम चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वराज्यभयम सर्वचौरभयम चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वशूल रोगम सर्वक्षय रोगम चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वकुष्ठ रोगम सर्वक्रूर रोगम चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वनरमाणी सर्वगजमाणी चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वासुमानी सर्वगोमानी चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वमहिषमानी सर्वधान्यमानी चिंचिंदे बिंबिंदे सर्ववृक्षमानी सर्वगुलमानी चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वपत्रमानी सर्वपुष्पमानी चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वफलमानी सर्वराष्ट्रमानी चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वदेशमानी सर्वविश्वमानी चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वबेताल साग्नि भयम सर्ववेदनियम चिंचिंदे बिंबिंदे सर्वमोहिनियम सर्वकर्माष्टकम चिंचिंदे बिंबिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेत खरवट मटब्बन पत्तन द्रोणा मुख सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु यजमानंदनम कुरु कुरु हन हन दह दह पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यत्सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम अभयम क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते। शिवमस्तु कुल गोत धन धान तदास्तु पदम प्रभो चंद्र प्रभो बास्तपूज मल्ली वर्धमान
पुष्पदन शीतल मुनिशोव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो जिनेभ्यो नमः। अस्माकं आज हम लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम लोग शांति धारा में अपना ही नाम ले रहे हैं। अस्माकम डॉक्टर अर्चना विनय जैन और उनके दोनों बच्चे जो अमन जैन और सिद्धेश जैन दोनों का जन्मदिन भी है, तो उन दोनों के तरफ से भी हम शांति धारा की भावना भाते हैं। डॉक्टर अर्चना जैन, विनय जैन और अमन जैन, सिद्धेश जैन, इन दोनों का जन्मदिन है, आज एक ही दिन है और उसी दिन शादी की सालगिरह भी है। तो हम लोग पूर्ण रूप से समर्पण भाव से यही भावना बातें हैं भगवान से कि हमारा जीवन जिससे पिछले 8 महीने से जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, वैसे ही चलता रहे और हमारे समान सभी का चलता रहे, ऐसी भावना हम भगवान से बातें हैं। तो उनकी तरफ से हम शांति धारा करते हैं आज। और मंजू डागा जी कोलकाता, उनका भी जन्मदिन है, उनकी तरफ से भी हम भावना बातें हैं। रौनक जैन बैजापुर, अनमोल के भाई रौनक जैन है, उनका भी जन्मदिन है, उनकी तरफ से भी हम भावना बातें हैं कि वो इसी प्रकार सबको शांति धारा धर्म लाभ करवाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे कुसुम जालन जी, श्रीमती कुसुम जालन एंड जालन परिवार कोलकाता, शकुंतला जी जैन, अक्षय जैन, उर्मिल जैन, कोमल जैन एंड फैमिली गाजियाबाद, मधु जी एंड रवि जी काष्टिया मुंबई, उषा जी जैन, नेहा जी जैन, तानवी जैन गाजियाबाद, रसिक लाल जी पटवा, सुमित जी पटवा एंड यश पटवा, ब्रिजभोज जी गुप्ता, हनुमान मल जी डागा जयपुर, निर्मल चंद जी जैन एंड चंदा जैन कोलकाता, जय सिंह जी, नीरज जी, प्रशांत जी एंड केतन जी सुराना हैदराबाद, बीना अरुण कुमार जी जैन मुंबई और जसराज जी जो हमारे साथ पिछले ऑनलाइन सेशन में हीलिंग ले रहे हैं, उनकी तरफ से भी हम भावना भाते हैं कि जसराज जी को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी सब भावना भाते हैं। और हमारे जो 3 ऑर्गेनाइजर हैं, उनके ऑर्गेनाइजर और ऑर्गेनाइजर समिति के जो भी पदाधिकारी हैं, उन सभी की तरफ से भावना बातें हैं। दोनों स्पीकर, सभी पार्टिसिपेंट जो जुड़े हैं, जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ेंगे या जो जुड़े हुए थे, उन सभी की भावना बातें हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहें। संतोष जी, अनमोल जी पाटनी, हमारे अक्तांबर परिवार के और आईवीएस परिवार के जितने हीलर जो धर्म लाभ करवा रहे हैं, हमारे बॉर्डर में जो सैनिक देश राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, उन सभी की तरफ से हम भावना बातें हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहें और शांति धर्म में इसी प्रकार भागीदारी लेते रहें और धर्म लाभ लेते रहें, ऐसी भावना हम सभी के लिए भाते हैं। और इन्हीं सब निर्मल भावों के साथ आज की हम शांति धारा करेंगे। सभी लोग एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, वो मनन करेंगे या बोल सकते हैं तो बोले। श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यमारोगमस्तु, सर्वेषां पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुल गोत्र धनादि सदा संतु, सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम अस्य उषानाद विद्याय रमोर्यन्ताणं रोम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा, सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा, सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा, सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानं
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवन् जिनेन्द्र करो तो शांति भगवन् जिनेन्द्र करो तो शांति भगवन् जिनेन्द्र इति शांतिधारा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदुपल अर्घ्य लई धबल मांगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन शांति धारा महम यजे जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते शांति धारा उपरांते श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमलों में, श्री महावीर भगवान के चरण कमलों में, श्री शांतिनाथ भगवान के चरण कमलों में, 24 भगवान के चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्ताये अर्घम निर्पामिति स्वाहा अर्घम निर्पामिति स्वाहा भगवान की जय। वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय चंद पुहुप शीतल श्रेयांसन में वास्य पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंतो हरिमल्ली मनाय मुनि सुव्रत नमिनेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय जल पल आटो सुचि सारता को अर्घ करो ओ तुमको अर्घ भवतार भवतरि मोक्ष वरु 24 सिर जिन चैन आनंद कंद सही पद जजत हरत भव पन पावत मोक्षमयी ओम ह्रीं श्री बृहस्पति महावृत्यो ओम ह्रीं श्री बृहस्पति महावृत्यो अनंत प्राप्त है अर्घम निर्पामति स्वाहा। लो 24 भगवान की जय। लो शांतिनाथ भगवान की जय। चलो पारसनाथ भगवान की जय जय जय। सभी को जय जिनेंद्र। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे डॉक्टर अर्चना जी और विनय जी की शादी की सालगिरह है और साथ में उनके दोनों बच्चों का जन्मदिन है। वो परम सौभाग्य का दिन होता है जब एक ही दिन माता पिता का शादी का सालगिरह हो और बच्चों का जन्मदिन हो दोनों का। हम बहुत बहुत सभी भक्तामर ग्रुप की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। इनका जीवन इसी तरह निरंतर धर्म की प्रभावना को आगे बढ़ाने में चलता रहे। जय जिनेंद्र सभी को। अभी मैं मंदिर में हूँ विनय जी, चौरंगी मंदिर में आज उपवास रखा है तो पूजन कर रही हूँ। धन्यवाद। आज इसी क्रम में हम लोगों ने शाम को ललिता जी शाम को 6 बजे 6:30 बजे से भजन संध्या है। हाँ वो आप बोल हाँ, आज शाम को सभी को आने का है। 6:30 बजे से भजन संध्या का प्रोग्राम रखा है। इनकी शादी के सालगिरह दोनों बच्चों के जन्मदिन के एक हमको ये निमित्त मिल गया धर्म की प्रभावना करने का। तो इस धर्म की प्रभावना की गंगा में बहते हुए और इनको शुभ आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं देते हुए आज अपने ये प्रोग्राम सब लोग मिलजुल कर इसको बहुत आनंद के साथ में मनाएंगे। तो सभी लोग अधिक से अधिक इस प्रोग्राम में जुड़े और सभी को मैसेजेस भेजें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ के इस धर्म प्रभावना की गंगा में बहकर अपने कर्मों की निर्जरा करके और पुण्य का वर्धन कर सके और साथ ही इनको ढेर सारी शुभकामनाएं दें ताकि हमारा भी आगे वाला जीवन भक्तामरमय हो सके और इनके निमित्त से और हम सब कुछ सीख के आगे बढ़ सके। सभी को जय। लोगों ने ज्यादा दिन परेशान नहीं किया है, एक ही दिन सब कुछ कर लिया है। तो एक ही दिन आपको परेशान करेंगे, एक ही दिन में तीनों चारों चीज खत्म हो जाएंगी, नहीं तो 3 दिन लगते थे। तो
एक ही दिन में हो जाएंगी। उसी के साथ इस मंगल दिन के दिन हम लोगों ने प्रयास करके और हम लोगों ने 6 IVS के सेंटर और प्रभावना के लिए खोलने की कोशिश की है और आज वो शाम को उनका भी इनाग्रेशन होने वाला है। 6 IVS के हीलिंग सेंटर हमारे और खुलने वाले हैं, तो 6 की प्रभावना होगी, 6 प्रभावना करेंगे निःशुल्क। तो ऐसे 6 IVS के सेंटर भी हम आज खोलने वाले हैं। तो सभी लोगों से है कि आप लोग आइए, जुड़िए और भजन संध्या के साथ साथ IVS सेंटर की इनाग्रेशन फंक्शन में, सेरेमनी में भी भाग लीजिए। और एक चीज और है कि ये जो भजन संध्या रखी गई है, ऐसे कोई और लोग भी अपनी भजन संध्या या कोई ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं, हमें अवश्य बताएं और अपने थोड़ा प्रयास करें। कुछ हम प्रयास करेंगे और उनका भी हम कोई ना कोई फंक्शन ऐसा होगा तो मनाने की जरूर कोशिश, सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और हम उस दिन शाम को प्रोग्राम रख सकते। शाम का स्लॉट हमारा खाली रहता है, हम उस दिन कोशिश करेंगे, यदि अच्छा रहा तो हम उस दिन आपका प्रोग्राम भी रख सकते हैं। चलिए, गंधोदक लगाएंगे 5 चक्राज में और अपने आप को शीतल करने की कोशिश करेंगे। 5 चक्राज को क्लीन करेंगे, 2 चक्राज को भावों से क्लीन करेंगे, 5 चक्राज को गंधोदक के माध्यम से क्लीन करने की कोशिश करेंगे। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक निवारणम, कर्माष्टक निवारणम, कर्माष्टक निवारणम। चलिए भगवान के दर्शन कर लीजिए। ओम ह्रीम रम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम रम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम रम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। चलिए अब हम चलते हैं हमारे शारीरिक स्वस्थता की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर, और हम अब शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की कोशिश करेंगे। मन तो हमारा बन गया, मन शांत हो गया, अब शारीरिक स्वस्थता लेंगे और फिर आध्यात्मिक स्वस्थता की ओर चलेंगे। और भजन संध्या में जिनको अपने नाम देना है वो जरूर चैट पे, मतलब हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर दें, तो हम उनके भजन के लिए उनको इनवाइट करेंगे, क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं होना। उस समय कोई बोलेगा कि हमें लो हमें लो, तो उस समय नहीं होगा। इसलिए आप अपने नाम पहले ही लिखा दें, ऐसे 15-20 नाम हम लोग ले लेंगे। क्या? हाँ, भजन की जगह और कुछ आप भी, यदि कुछ प्रोग्राम भी है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, ठीक है ना। कुछ और भी प्रोग्राम है तो हमें इन्फॉर्म करें, हम उनको रखने की कोशिश करेंगे। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। वीडियो बन रहा है आपका। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन
सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं धोती कुर्ता, ना चाहूं संसार में। ना चाहूं मैं धोती कुर्ता, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरूं, मुनियारिका बन के विचरूं, वन बन करूं बिहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन, सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चैताभारं वाशं चक्रवटी महिद्यो शन्ति शन्ति करेलोए पत्तो गई मणुत्तरम, पत्तो गई मणुत्तरम। पंच परमेष्टि को सतसत वंदन, आराध्य को नमन। जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, सादर अभिवादन। संगम फाउंडेशन हैदराबाद, सिद्धायतन परिवार श्री सम्मेद शिखर जी, दिगंबर जैन महिला मंडल मुंबई एवं IVS हीलिंग सेंटर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और सादर अभिनंदन करती हूँ। आज के विशेष दिन के उपलक्ष्य में श्री विनय जी जैन का और अर्चना जी जैन का विशेष दिन इसलिए कि आप सबको मालूम हो गया है हमारे अर्चना जी और विनय जी की शादी की सालगिरह है। दोनों बच्चों का जन्म दिवस शायद आज नहीं है, लेकिन एक साथ ही हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे रौनक बेटा, अरे आज दोनों बच्चों का जन्मदिन है नीरज जी। अच्छा आज है क्या? तो आपकी एनिवर्सरी भी आज ही है क्या? हाँ दोनों बच्चों के जन्मदिन भी है। एक ही दिन है क्या एनिवर्सरी भी? एक ही दिन है सब। अरे वाह, आपने बड़ा सोच समझ के। नहीं है, सब एक ही दिन है। अरे वाह, क्या बात है। तो ये तो बहुत बोलते ना, बहुत कम संजोग ऐसा बैठता है कि एनिवर्सरी के साथ दोनों बच्चों का भी जन्म दिवस होना। और वैसे अर्चना जी बहुत समझदार है, सब काम शॉर्टकट में एक ही दिन सल्टा लेती है। अर्चना जी, विनय जी, तो ये तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। और इसके साथ में रौनक का भी आज जन्मदिन है, मंजू जी का भी आज जन्मदिन है, उन्होंने शांति धारा करवाई है। रौनक बेटा एक बार आप स्पॉटलाइट पे आओ, आपको स्पॉटलाइट पे लेना है, अर्चना दीदी को लेना है, सबको लेना है, सबको हम विश करेंगे। रौनक, अनमोल को तो सब देखते हैं स्पॉटलाइट पे, आज रौनक को स्पॉटलाइट पे लेते हैं, शायद नहीं है, दिख रहे हैं तो। और अर्चना दीदी, विनय जी तो हमेशा स्पॉटलाइट पे रहते ही हैं, फिर भी एक बार ले लेते हैं उन्हें, क्योंकि आज उनकी विशेष सालगिरह हम मना रहे हैं IVS सेंटर की ओर से और सभी की ओर से। और बहुत खुशी होती है जब ऐसे शुभ मौके आते हैं। तो मैं तो आपके लिए एक दो लाइन ऐसे ही, क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर जोड़ी दिखती है, क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर जोड़ी दिखती है। इस जोड़ी को देखें तो दिया बाती कहूं या चांद चकोरी कहूं, कितनी उपमाएं दूं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने हुए रहते हैं। अभी विनय जी ने सुबह सुबह कहा था कि ये सेशन एक ही ID, एक ही स्पीकर, और एक बात कहना भूल गए थे, एक ही आयोजक उनके साथ 224 दिन तक चल रही है। और एक और बात कहना भूल गए थे कि एक ही जो साथ में बैठा रहता है ना, वो भी एक ही है। तो एक साथ ही विनय जी और अर्चना जी भी एक साथ ही बैठे हुए हैं 224 दिन से। ये भी बंधुओं बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से एक दूसरा का साथ देते हुए आगे बढ़ना। तो हम तो यही भावना भाते हैं,
आप चारों के प्रति, रौनक जी और मंजू जी के प्रति भी, अमन सिद्धेश को भी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना। मंजू जी, रौनक को भी बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना। और आप लोग खूब धर्म की आराधना करें, धर्म की प्रभावना करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का हमेशा निवास हो, स्वस्थता को, आरोग्यता को प्रदान करते हुए आगे बढ़े। ज्यादा समय ना लेते हुए, शाम का कार्यक्रम है, आप सभी को उसमें जुड़ना है और शाम को हम और विशेष बधाइयां देंगे इस जोड़ी को और जिनको भी जन्मदिन है। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आईवीएस का उद्घाटन भी है। हाँ, आज आईवीएस IVS हीलिंग के सेंटर का भी उद्घाटन है। बहुत खुशी की बात है, 6 हीलिंग सेंटर का उद्घाटन हम आज के दिन कर रहे हैं। इस शुभ दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी जरूर जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू ललिता जी। चलते हैं आज हमारे सेशन की ओर। समय तेजी से भाग रहा है अपनी गति से। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। दो पद आदि प्रभु के चरणों में। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वलम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुतभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रै जगत्कृतै चित्तहरैरुदारै स्तोषै किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नगर में विराजमान समस्त आरिका संघ की जय। हमारे समस्त ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेंट जो भी जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे और जो फेसबुक पे है, सभी को जय जिनेन्द्र। तथा आज के इस सेशन में खुद से खुद की बात कॉस्मिक एनर्जी के साथ के सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र। और आज जिनके जन्मदिन है, रौनक जी का जन्मदिन है आज, और कौन है उनको बहुत बहुत बधाई। मंजू डागा जी का भी जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारे दोनों सुपुत्र का भी आज जन्मदिन है, अमन जैन, सिद्धेश जैन, 3 साल का दोनों में फर्क है, और दोनों को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी, हमारे विनय जी को भी बहुत बहुत बधाई, और मैं खुद को भी बधाई देती हूँ कि आज हमारे शादी के 29 साल पूरे हो गए, 3रे साल में हम लग रहे हैं। तो आज का ये शुभ दिन जो इतने सारे लोगों के सबके भी जन्मदिन भी है, तो हम शुक्रिया करेंगे जरूर आदिनाथ भगवान को, उनको धन्यवाद देंगे। आज यह शुभ दिन हमें मिला है, शुभ अवसर हमें मिला है, इसलिए हम त्रिलोकीनाथ को धन्यवाद करते हुए अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा आ रही है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बहुत सुंदर प्रतिमा। आंखें खोल के देखिए, आंखें बंद नहीं करना है। जब हम दर्शन करें तो आंखें खोल के इतना निहार लो, इतना निहार लो प्रतिमा को, इतना निहार लो,
इतना देख लो कि जब कभी हम ऐसी मजबूरी आए कि हम भगवान को ना देख पाए या मंदिर ना जा पाए या शांति धारा ना देख पाए, तो शांति धारा चल के हमारे आंखों के सामने आ जाए, मंदिर चल के हमारे सामने आ जाए, प्रतिमाएं चल के हमारे सामने आ जाए, जैसे कि बेजापुर का मंदिर आके हमारे अनुष्ठान में शामिल हुआ है। इसलिए इतना निहार लो, आंखें खोल के दर्शन करिए। लोग प्रभु के सामने जाते आंखें बंद कर लेते हैं, मैं तो कहती हूँ खोल के दर्शन करिए और बहुत देखिए, निहारिए प्रतिमा कितनी सुंदर। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। देखिए, दर्शन करिए और देखिए दाहिने पैर के अंगूठे से एक व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही है। वो व्हाइट कलर की एनर्जी आपको अपने इंडोक्राइन ग्लैंड से पूरे नर्वस सिस्टम में लेना है, लेना है, लेना है। पूरे नर्वस सिस्टम में लीजिए। जितने भी निगेटिविटी, काय क्लेश, दुख, दर्द सारे आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। पूरा नाड़ी तंत्र सक्रिय हो रहा है, सारी निगेटिविटी हवा में विलीन होते जा रही है, विलीन होते जा रही है, विलीन होते जा रही है। और आदिनाथ भगवान के शरीर से गोल्डन गोल्डन रश्मियां निकल रही है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी दिख जाएंगी। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा। देखिए, गोल्डन गोल्डन चमकती हुई रश्मियां फुलझड़ी की भांति आपके शरीर में वो पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कर रही है। वो सकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश हो रही है। इसी शुभ भावों के साथ हम 9 बार जाप देंगे। चारों प्रकार के आहारों का त्याग, 1 घंटे के लिए सभी क्वारंटाइन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं 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 आदिनाथाय नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी लोग बैठ जाइए शांत भाव से। जितने भी निगेटिव थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, वो सारे निगेटिव थॉट्स आप डस्टबिन में डाल दीजिए, अपने सिटी के बाहर के। आपकी चारों ओर आपको 4 बिंदु बनाना है। पांचवा बिंदु सिद्ध भगवान का आपके ठीक आपके हाइट से डबल हाइट पे। चारों स्क्वायर बना लीजिए, नीचे के चारों बिंदु को जोड़ लीजिए। चारों कोने से 4 लाइन ऊपर की ओर लेके जाइए और सिद्ध शिला पे जोड़ दीजिए। ऊपर के सिद्ध भगवान का जो बिंदु है वहां जोड़ दीजिए। आपका स्क्वायर बेस्ड पिरामिड तैयार हो चुका है, स्क्रीन पे देख लीजिए। उसके अंदर आप अपने आप को विराजमान करिए। पिरामिड के अंदर आपको
और आपके अंदर वो असीमित ऊर्जा का समावेश हो रहा है, कॉस्मिक एनर्जी जो कि आपके कण कण में समाहित हो रही है। सब चलायमान है, कुछ भी स्थिर नहीं। किसी का कोई भूतकाल नहीं, किसी का कोई भविष्यकाल नहीं, उसको चलाने वाला मात्र एक कॉस्मिक एनर्जी है। ओम नहीं लगा।
अपने आप को विश्राम की अवस्था में लेके जाइए और स्क्रीन पे देखिए आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी कण कण में समाहित हो रही है। यह एनर्जी गोल्डन एनर्जी आपके कण कण में समाहित हो रही है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। स्व से प्रेम करें। आंखों को कोमलता से बंद करिए। यह समय केवल आपका समय है। मन और दिमाग से समस्त परेशानियों को निकाल के संपूर्ण ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करिए और आपके ललाट पर एक बिंदु को देखिए। एक पिरामिड के अंदर सिर्फ आप और कॉस्मिक एनर्जी। अपने अंदर उस एनर्जी को महसूस करिए। वो अविरल कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर समाहित हो रही है। वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा विचारिए। आपके अंदर एक सवाल उठ रहा है। शांत एकाग्र चित्त में बैठे हो और एक सवाल आपके अंदर जन्म ले रहा है। मैं कौन हूं? मैं समय हूं। मैं अनादि निधन हूं। मैं आत्मा हूं। आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं। अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं। गलाए तो कभी गलता नहीं। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आपकी समस्या है, आपकी नहीं, इस शरीर की है। चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं। हो के नर अज्ञान वश जाने नहीं। ज्ञानियों की साध साधक आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। क्रोध माया मान से भी भिन्न हूँ। लोभ अनुराग आदि से भी भिन्न हूँ। भाव कर्मों से सहित है आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा।
मेरी जरूरतें मेरी नहीं, इस शरीर की है। मैं तो एक पवित्र आत्मा हूं। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। सब शरीरों से रहित है आत्मा, मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। सभी समस्याएं आपसे दूर जा रही हैं। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा गायक स्वभावी आत्मा। अपने अंदर जाइए, देखिए मन की शांति पर ध्यान दीजिए। ध्यान को सांसों पर बनाए रखें और अंदर जाइए, थोड़ा और अंदर जाइए, थोड़ा और अंदर जाइए। जहां अल्फा वेव्स का निर्माण हो रहा है, पीस ऑफ माइंड हो रहा है, अपने अंदर में जाइए। एक पाइप आपके सामने रहता है, हम उसके अंदर चलते चले जाते हैं। उसी प्रकार से हम ये आत्मा रूपी पाइप के अंदर 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 चले जाइए और देखिए आपके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है। आप अपने अंदर की शांति को पहुंचाइए, पहचानिए और विचार करिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। सुख, समृद्धि, शांति ही मेरा लक्ष्य है। अनंत सुख की प्राप्ति, वो अनंत ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है, आपके कण कण में समाहित हो रही। वो शांति की लहरें आपके अंदर दौड़ भाग कर रही है। वो विशाल शांति के साथ आप थोड़ी देर रहेंगे। पूरी कॉस्मिक एनर्जी आपके कण कण में समाहित होते जा रही है। वो शांति के झरने, वो शांति की लहरें आपके चारों ओर बिखेर रहे हैं। आपके बच्चों में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, समाज में, देश में, विदेश में वो शांति की लहरें फैल रही है। वो शांति की किरणें फैल रही है। विश्व शांति के बारे में आप सोच रहे हो। आप धर्म के सारथी बन चुके, किसी के अंतर्मन को जागृत करने वाले बन चुके।
सारी शक्तियों से संपन्न ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके अंदर व्याप्त हो चुकी, सारी शक्ति आपके अंदर, आप शक्तिशाली हो चुके, समृद्धिशाली हो चुके, आप सुखमय हो चुके। प्रकाशोहम, आपका शरीर प्रकाशमान हो चुका, प्रकाशोहम, कांतिवान हो चुका, प्रकाशोहम। नमो अरिहंतानम भगवंतानम, नमो अरिहंतानम भगवंतानम, नमोत्थोणम, नमो अरिहंतानम। उसी शांति को सभी की स्वस्थता के लिए बिखेरते हुए 45 नंबर की श्लोक की ओर चलेंगे। सभी की स्वस्थता, पूरा देश स्वस्थ रहे। आज की जो विपरीत परिस्थिति है, सभी लोग उसमें स्वस्थता का आनंद ले, सुख समृद्धि का आनंद ले। चलेंगे 45 नंबर श्लोक की ओर। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमित दिग्ध देहा, मत्ता भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मत्ता भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मत्ता भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मत्ता भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मत्ता भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, सोचाम दशामुपगताश्युत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, मत्ता भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्यां दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। देखिए, हमारा अहंकार और ममकार कॉस्मिक एनर्जी के साथ ही नष्ट हो रहा है। श्लोक पढ़ने से हमारे अहंकार ममकार नष्ट हो रहे हैं। और अब हम चलेंगे मंत्रों की ओर। मंत्र मुग्ध हो जाइए। मंत्र हमारी रक्षा ही नहीं सुरक्षा ही करते हैं, सुरक्षा ही नहीं स्वरक्षा भी करते हैं। चलेंगे मंत्रों की ओर। अर्चना दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं मंत्रों को। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोक्षमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। आदिनाथ भगवान की जय। चलेंगे हम रिद्धि की ओर।
दोनों हाथों को सहस्त्रार चक्र से मंत्र के माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ से ही हमें रिद्धि या सिद्धि या सारी प्राप्त होती है। दोनों हाथों को सहस्त्रार चक्र पे ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। दोनों हाथों को मिडल चक्र पे ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। नीचे ला लीजिए हाथों को दोनों नाभि चक्र को। मदर अर्थ से हमें रेड ब्लू और ऑरेंज तीनों कलर की एनर्जी अपने पैरों के माध्यम से नाभि चक्र तक लेके आना है। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अक्षीण माणशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलेंगे अब हमारे हम पम बीजाक्षर की ओर। पम बीजाक्षर ग्रीन और येलो कलर की एनर्जी हम हमारे अंदर लेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है पम बीजाक्षर। उसको देखकर एनर्जी लेकर सांसों के माध्यम से ब्रीदिंग टेक्निक के साथ पम बीजाक्षर की माला करेंगे। माला येलो ग्रीन जो भी है आपके पास ले लीजिए। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। पम 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 पम
pam 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 pam
पम 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 सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। यहाँ हमारा आज स्पिरिचुअल सेशन समाप्त हुआ आज का। हम चलेंगे अब हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। जो हमारा आध्यात्मिक सेशन है जिसमें हम सम्यक दर्शन की चर्चा ले रहे हैं। हमने अष्टानिका महापर्व से प्रारंभ की थी सम्यक दर्शन की चर्चा, जिसमें हमने 8 अंगों को देखा था और उसके बाद हमने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए 25 दोषों से रहित होना पड़ता है। तो उन 25 दोषों की चर्चा हम कर रहे हैं। जिन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने की इच्छुक है वो उन दोषों को जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। कल बहुत से लोगों ने अपना बहुत एक्सपीरियंस रात में शेयर किया। 3 शंकादि दोष, देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। उसके बाद हमने देखे 8 शंकादि दोष, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, और ज्ञान का मत, पूजा का मत, तप का मत, रूप का मत। 8 मद हम देख रहे थे। और उसके बाद रिद्धि, बल, रूप, ये 8 प्रकार के मद हमने देखे। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 6 अनायतन देखे, कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उसके सेवक। उसके बाद हमने देखा शंकादि दोष। जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये सब आगम का एक एक शब्द है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो सम्यक दर्शन का स्वरूप आगम में है,
वो ही स्वरूप में बतला रही हूँ। हम आपको कुछ भी न छोड़ने कह रहे, न कुछ ग्रहण करने कह रहे। हमारा काम सिर्फ स्वरूप समझाना है। हम आपको समझा रहे हैं, बाकी जो चीजें हैं आगे की वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करती है। हम सिर्फ आपको समझाने का काम कर रहे हैं। जो आगम में है उस हिसाब से एक एक शब्द हम आपको समझा रहे हैं। 8 शंकादि दोष जो हम देख रहे हैं, उसमें पहली हमने देखे थे कल शंका, जो हमने 8 अंग देखे उसी के विरुद्ध ये चलते हैं। निशंकित था वहां पर, यहाँ पर दोष में क्या आ गया? शंका। गुण में निशंकित यानी शंका नहीं रखना, और दोष में क्या आ गया? यदि आप जिनेंद्र देव द्वारा कथित तत्वों में विश्वास नहीं रखते हो, उन पे शंका करते हो कि ये है या नहीं है, हर क्षण शंका, तर्क, युक्ति यही लगाते रहते हो कि ये है कि नहीं, ऐसा कि बेकार में लिख दिया है, बेकार में कर दिया है, इस प्रकार के तर्क वितर्क यदि करते हो तो आपको श्रद्धा सच्चान नहीं है। जिनेंद्र भगवान के कथित तत्वों पर, जो प्रयोजन बुद्ध 7 तत्व है, उस पर तर्क युक्ति रहित होकर जिन वचनों में यदि आप श्रद्धान करते हो तो आप निशंकित हो जाते हो। यदि उसमें शंका करते हो तो शंका नाम का आपको दोष लग जाता है उसमें। जिन वचनों पे जो शंका करता है वो श्रद्धान रहित होता है। यथार्थ श्रद्धान जो करता है उन्हें ये औषधि के समान ग्रहण कराता है। जो यथार्थ श्रद्धान है वो आपकी औषधि है। किस चीज की औषधि है? वो अनादि काल से हमें जो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगा है, हमें कौन सा रोग लगा है? जो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग हमें अनादि काल से लगा है, उसको यदि हमें खत्म करना है तो जिनेंद्र देव द्वारा कथित तत्वों में आप विश्वास रखते हो, सच्चा श्रद्धान रखते हो, तो ये आपको औषधि का काम करता है। जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग भगाने के लिए ये आपकी औषधि है। शरीर के रोग के लिए औषधि लेते हो कि नहीं? फिर आत्मा के रोग के लिए क्यों नहीं? तो आत्मा में कौन सा रोग लगा है? आत्मा में अनादि काल से जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगा है, और उसका निराकरण कौन करेगा? तो जिनेंद्र द्वारा कथित 7 तत्वों को सही श्रद्धा, जिन वच में शंका न धार। अब दौलत राम जी ने बोला है, बहुत अच्छा छह डाला मैं, जिन वच में हमें शंका नहीं करना है, ताते तत्व कथित अभ्यास करीजे। किसका अभ्यास करने के रहे? तत्वों का। 7 प्रयोजन बुद्ध जो तत्व है उनका, उसमें हमें शंका रंच मात्र भी नहीं करना है। सीता ने क्या किया था पता है? सीता ने पूर्व भाव में 2 माताजी महाराज जी बैठकर शास्त्र स्वाध्याय चर्चा कर रहे थे, और वो दोनों भाई बहन थे जो माताजी और महाराज जी बने थे। शंका इतनी सी आ गई सीता जी के मन में कि ये दोनों पति पत्नी स्वाध्याय कर रहे हैं। इतनी सी शंका सीता जी की। सोचिए, उनको बाद में पता चला कि ये पति पत्नी नहीं, भाई बहन है। इतनी सी शंका ने सीता जी को कहां कहां भटकाया जैन रामायण के हिसाब से। उसने इतना सा दोष लगाया तो उस पे भी दोष लग गया। भलाई वो रावण के यहाँ निर्दोष थी, लेकिन क्या किया धोबी ने? दोष लगा दिया। कैसा रचा उसने कि मैं राम जी नहीं हूं। खुद की पत्नी को ही नहीं रखा जो एक रात बाहर रह गई थी, कुछ कारणवश रात्रि में कहीं विश्राम करने लगी थी, तो उसने क्या कहा धोबी ने कि मैं राम जी नहीं हूं जो तुमको रख लूं, कि 14 वर्ष बाद भी राम जी ने सीता जी को रख लिया, इतने वर्ष बाद भी मैं नहीं रख सकता। सॉरी, 14 वर्ष नहीं, कुछ समय है उसका जब रावण ने उन्हें किया था। सीता जी ने अपने आप को कितनी रक्षा की, लेकिन धोबी ने कलंक लगा दिया। क्यों? पूरब के कर्म रहते ये सब। पूरब में उनने
पति पत्नी समझ लिया था, पति पत्नी कह दिया था भाई बहन को, तो वो जो कलंक लगा था, वो जो दोष था, वो ऐसे उदय में आया कि उनको भी कलंकित होना पड़ा। और कितनी तकलीफ, 8वां महीना था, लव कुश पेट में थे और वन में छोड़ना पड़ा राम जी को, क्योंकि वो प्रजा के वचनों का पालन करते थे। इसलिए हमें गलती से भी किसी के ऊपर शंका नहीं करना चाहिए। इसकी इतनी सी शंका के वजह से उन्हें उस भाव में तो सही, तद्भाव में भी और परभाव में, दोनों भाव में दुख भोगने पड़े सीता जी को, तद्भाव में और परभाव में। रंच मात्र शंका हम करते हैं चावल के अग्रभाग बराबर, चावल के अग्रभाग बराबर भी हम शंका करते हैं तो वो मात्र दुख देने वाली है। ध्यान रखना, अंश मात्र भी शंका हम करते हैं तो वो सम्यक दृष्टि के सम्यक को, वन को जलाकर नष्ट करने वाली है, सम्यक रूपी वन को जलाकर नष्ट करने वाली है। अंश मात्र भी शंका हम करते हैं। आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिलाएंगे। क्या करेंगे? आत्मा के उपवन में हमें रत्नत्रय पुष्प खिलाना है, शंका के पुष्प नहीं खिलाना है, नहीं तो रत्नत्रय रूपी वन जलकर भस्म हो जाएगा। अर्चना दीदी, वो एक मैसेज आ रहा है बार बार, वो नंदी गुरुदेव इस समय अवेलेबल है, आप हीलिंग देंगे क्या? हाँ, दे देंगे, दे देंगे। अपन इसको यहीं पे रोकते हैं, नंदी गुरुदेव है, अपना ये यही रोकते हैं प्रवचन को आज। हाँ। प्रवचन तो रीटा जी, आपने मैसेज भेजा, आप हैंड रेज करिए, मैं आपको लेती हूँ स्पॉटलाइट पर। हाँ, अभी 1 मिनट, जिनवानी को हम यही खत्म करेंगे। आज हमारा विषय शंका ही हम रिपीट कर रहे थे। आगे का जो हमारा निकांक्षित अंग जो था वो अभी शुरू भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम कल निकांक्षित अंग लेंगे। आज हमें गुरुदेव को हीलिंग देना है, तो हम बस जिनवच पे शंका न करें, इसी शुद्ध और निर्मल भावना के साथ यदि जरा सी भी शंका करते तुंड मात्र चावल के अग्रभाग बरोबर, तो आपके सम्यक्त्व को वो नष्ट कर देंगी। तो इसी मंगल भावना के साथ कि सभी लोग निशंकित बने, कोई भी किसी, आप अपना हैंड रेज करिए प्लीज, निशंकित भाव के साथ। वीडियो ऑन करिए आप अपना।